स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि एसएमई कंपनीज के आईपीओस के शेयर्स का ट्रेंड मार्केट में बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोग 2023 के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 2023 के टाइम पीरियड में बहुत सारे एसएमई कंपनीज के आईपीओ आए थे, जहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 4 लाख के बीच का होता है। अगर आप नॉर्मल किसी भी कंपनीज के शेयर्स के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज के आईपीओ में आप लोगों को एक लॉट में बहुत सारे शेयर्स बाय करने होते हैं और इसी एक रीजन की वजह से मार्केट में एसएमई कंपनीज के आईपीओ की जो प्राइसिंग होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं या तो वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके अपोजिट में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कंपनीज की बात की जाए तो ये वो कंपनीज होती हैं जिनके बिजनेस बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें लोअर लेवल पर सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का जो बिजनेस होता है वो मार्केट में रजिस्टर्ड होता है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में अदर कंपनीज अपना बिजनेस करती हैं, जिस तरीके से शेयर्स में डील करती हैं, उसी तरीके से एसएमई कंपनीज के शेयर्स में भी होता है। लेकिन इन कंपनीज के ऑपरेशंस का स्केल छोटा होने की वजह से यहाँ पर ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखा है और इस कैटेगरी में होने की वजह से इन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है जब फंड रेज करने की बात आती है। तो चलिए जानते हैं कि एसएमई कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि एसएमई कंपनीज के आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो 2 लाख से 4 लाख के बीच का अमाउंट होता है या इससे ज्यादा का अमाउंट भी हो सकता है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग एसएमई कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने पड़ते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नॉर्मल कंपनीज के आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उस कंपनी के 10, 15 या 20 शेयर ही बाय करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग एसएमई कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बल्क डील के थ्रू बाय करना पड़ता है और अगर आप लोग इन सारी कंपनीज के आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एन नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने होते हैं। एसएमई कंपनी के आईपीओ के एक लॉट में 100 शेयर्स भी हो सकते हैं, 150 शेयर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के रेडियरिंग प्रोस्पेक्ट पर और कंपनी को कितना फंड रेज करना है, किस हिसाब की कैलकुलेशन है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। इन सारी बातों पर कंपनी के शेयर्स के लॉट की साइज डिसाइड होती है और उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एसएमई कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद डीलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। स्टॉक मार्केट में इस सेक्टर में बहुत ही कम वोलेटिलिटी दिखाई देती है और अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 से 8 साल के बीच का रखना है, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स तो मिल सकते हैं लेकिन कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और इसी के साथ साथ अगर कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, तब जाकर आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। क्योंकि अगर इन कंपनीज के मार्केट कैप की बात की जाए तो इन कंपनीज का मार्केट कैप और स्केल ऑफ बिजनेस भी बहुत ही कम होता है। अगर आप एसएमई कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मतलब कि एसएमई कंपनीज की आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की है और अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क ले सकते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप लोग ओवरऑल 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप लोगों ने एसएमई कंपनीज के बजाय आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो आपके 2 से 3 लाख में अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो क्रिएट होगा और वहां पर आपको 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और आई गेस आपको ये भी पता चल गया है कि एसएमई कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिस्क फेस करना पड़ेगा, कितनी वोलेटिलिटी होगी, इस चीज के बारे में भी आइडिया लग चुका है। तो ओवरऑल एसएमई कंपनीज के आईपीओ को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।